देखा नहीं लास्ट में, क्योंकि मेरे 6 मिनट खराब हो गए थे, स्टार्टिंग में एरर आ गया था ऑन करते ही। जब ऑन हुआ ना 6 मिनट उसमें टाइम आ रखा था। अच्छा, उसमें 6 मिनट खराब हो गए थे। हाँ, तो पहले बोला नहीं कि इस टाइम की भरपाई कौन करेगा? बोला था मैंने, मतलब स्टार्टिंग में ब्लैंक हो गया था, वो उस पे एसएससी का लोगो आया था, कोई टाइमर नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। इस बार का पैटर्न देख के ऐसा लगा साइड में आ जाओ इधर। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, हाँ, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे सी सेट हुआ, हाँ, तो उसमें हिंदी मीडियम वाले भी चढ़ गए, अभी ये ज्यादा। हाँ, ऐसे ही इसका पैटर्न भी मुझे वैसा ही लगा। अच्छा, कितने साल के PYQ लगाए थे? पास्ट 1 ईयर। पास्ट 1 ईयर लगाए, तो एक भी सवाल नहीं दिखा आपको वहाँ से? नहीं, रिपीटेड सवाल? रिपीटेड नहीं थे। अच्छा, अंदर कुछ दिक्कत वगैरह, कुछ प्रॉब्लम वगैरह अंदर, जैसे कि बच्चे कह रहे थे माउस वगैरह नहीं चल रहे, कंप्यूटर वगैरह काम नहीं कर रहा है? टफ, मॉडरेट, क्या? मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट ही था। सॉरी। ओके, हाँ, किस सेक्शन से ज्यादा सवाल रहे हैं? सेक्शंस तो सारे सेम ही डिवाइडेड थे। मतलब मैं बात करूँ GS की बात करूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह थे सवाल यहाँ से? हाँ, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एक इंग्लिश सब्जेक्ट। अच्छा, मैथ्स के सवाल किस तरह के थे, बेसिक या फिर एडवांस? तो डिफिकल्ट लगे थे। अच्छा, डिफिकल्ट लगे थे। मतलब मॉडरेट लेवल के थे, मैंने इतना नहीं किया। और रीजनिंग वगैरह किस तरह की थी? कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ रही थी, मतलब पेन वगैरह उठाना पड़ रहा था या फिर ऐसे ही हो जा रहा था? मैथ्स में तो यूज करना ही पड़ रहा था। अच्छा, रीजनिंग वगैरह का लेंदी सवाल? नहीं, लेंदी नहीं थे, जिस तरह के स्टेटमेंट वाले इजी थे काफी। हाँ, इंग्लिश वाले। और क्या था मैथ्स में? ज्यादातर तो यही थे कि मतलब सॉल्व करने वाले थे मोस्टली। अच्छा, सॉल्व हो गए थे। अच्छा, बस मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा मैथ्स वाला पार्ट बस। और इंग्लिश के सवालों को थोड़ा बताइए, कहाँ से पूछे गए, किस तरह के थे, किस लेवल का था? एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन ज्यादा थे। और हाँ, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह? हाँ, ये भी था। नहीं, कॉम्प्रिहेंशन वाले नहीं थे, एक भी क्वेश्चन नहीं था कॉम्प्रिहेंशन। नहीं, एक भी नहीं था कॉम्प्रिहेंशन का। और मोस्टली तो ऐसी ही थे कि ए बी अगर इसका रिलेटिव है तो दूसरा क्या होगा, और जैसे टाइम का कोड एक है तो दूसरे का कोड कैसा होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी थे काफी। हाँ, इसके अलावा और इडियम्स वाले करेक्ट और सेंटेंस में करेक्शन बताने वाले भी थे काफी। अच्छा, ओके, रिपीटेड सवाल या प्रीवियस ईयर के सवाल दिखे आपको यहाँ पर? मेरे को तो सिर्फ 1 या 2 ही दिखे थे रिपीटेड, 1-2 थे शायद से बस मेरे को जहाँ तक। हाँ, आपने PYQs लगाए थे? मैंने बहुत कम यूज किए थे। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह या इंडियन पॉलिटी वगैरह? हाँ, क्वेश्चंस तो थे इसके भी। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वो हैं काइंड ऑफ लॉज हैं, और काफी टाइप के थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड की 27th नंबर का प्रेसिडेंट कौन है, काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर एक भी नहीं था? करंट अफेयर कम थे, बहुत ही कम, बहुत कम। अच्छा, कितने पिछले साल का या उससे पिछले साल का दिखा, कहाँ का दिखे, किस साल का? दिखे मोस्टली तो नहीं दिखे मुझे, लास्ट ईयर के न्यू ही लगा मेरे को तो मोस्टली सारे। तो पेपर ये जैसे 12th लेवल का था, तो क्या उस लेवल का पेपर सेट किया गया या फिर ऐसे ही? नहीं, 12th लेवल का ही है, इतना भी इजी नहीं है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का। हाँ, मॉडरेट। तो एडवोकेटी ने काम कैसा कर रखा है, मतलब अंदर मिसमैनेजमेंट वगैरह तो नहीं है? जैसा कि बच्चे कह रहे थे सुबह वाली में भी, कल भी, कि माउस वगैरह ठीक है? तो नहीं था, मतलब हाँ, माउस के इशू आए थे, एक आध तो आए थे, बट बाकी तो ठीक था। अच्छा, उन्होंने हेल्प भी अच्छे से की। ओके, कंप्यूटर वगैरह सही चल रहा है? हाँ, कंप्यूटर सही से। हैंग वगैरह लैग वगैरह कर रहा है? हैंग नहीं हो रहा था। अच्छा, और कोई दिक्कत वगैरह अंदर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही था। एडवोकेटी रहना चाहिए या फिर TCS वापस आना चाहिए? नहीं ये नहीं बोल सकते। अच्छा, इसका जवाब नहीं दे सकते। रीजनिंग मतलब जीके वगैरह पूछ रहा है, बाकी तो सब सही है। बाकी कुछ भी नहीं पूछा? नहीं, मतलब रीजनिंग के अंदर जीके वगैरह पूछ रहा है। हाँ, बाकी सब ठीक है, कोई ऐसा सही है। मेरे को इंग्लिश के सवाल कैसे थे? रीडिंग का एक्टिव पैसिव ज्यादा पूछ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्यादा पूछ रहा है, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो था नहीं था। अच्छा, मैथ्स के एडवांस, अर्थमेटिक, बेसिक क्या था? एडवांस के भी बोल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन था, और अर्थमेटिक ज्यादा पूछ रहा है जी। सुबह वाली शिफ्ट के कंपैरिजन ये जी मॉडरेट टफ क्या कहें? सुबह वाली शिफ्ट के मेरे को नहीं दिया मैंने। जीके वगैरह का कैसा क्या कुछ रहा? जीके मतलब रीजनिंग वगैरह में जीके भी कंफर्म करा रहा है, उसके अंदर जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हाँ वो पूछ रहा है। रीजनिंग के अंदर पूछ रहा है, करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन। हाँ, कितने, इस साल के या पिछले साल के या उससे पिछले? 2025 के इसी साल के? हाँ, इसी के। ओवरऑल पेपर को क्या लेवल देंगे? मॉडरेट, टफ, इजी? मॉडरेट टू हार्ड। अंदर क्या कुछ दिक्कत है कुछ अंदर? नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। जो चल रहा सिस्टम वगैरह नहीं, जो बच्चों का सिस्टम खराब भी चल रहा था वो अंदर करके दे रहे हैं। कितने टाइम, उसमें टाइम लग रहा होगा? नहीं, इतना टाइम वगैरह नहीं लग रहा। जो बच्चों को मतलब जो मिस्टेक हुई थी वो करके दे रहे हैं पहले से ही। इजी, टफ, मॉडरेट? इजी था। कहाँ से, थोड़ा पीछे हो जाओ, कहाँ से, किस सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछे गए? सेक्शन से रीजनिंग सेक्शन सबसे पूछे गए, सारे पूछे। बराबर बैलेंस होगा? बराबर बैलेंस, कोई दिक्कत। मैथ्स के सवाल कैसे थे? मतलब एडवांस से पूछा गया, नहीं पूछा गया? अर्थमेटिक, बेसिक? एडवांस नहीं था, एक भी सवाल नहीं था? एक भी सवाल। अर्थमेटिक, बेसिक? बेसिक था। अच्छा, बेसिक, नॉर्मल के वर्बल, नॉन वर्बल? वर्बल
सारा सब कुछ नॉर्मली था। करंट अफेयर के कितने सवाल थे? करंट अफेयर के 2-3 सवाल थे। अच्छा, क्या कहेंगे इस पेपर को? इजी, टफ, मॉडरेट? ओवरऑल मॉडरेट किस लेवल का था? 12th लेवल का था। अच्छा, तो रीजनिंग के क्या टाइम टेकिंग था, लेंदी था, क्या था, किस तरह से पेपर पेन वगैरह उठाना पड़ रहा था कि बस ऐसे बिना कैलकुलेशन के ही हो बिना कैलकुलेशन हो जा। हाँ, और मैथ्स के? मैथ के थोड़ा उठाना पड़ता है। मैथ्स का हार्ड कैलकुलेशन इस बार का मैथ्स का हार्ड है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेवल। अच्छा अच्छा। और जीके की बात करें, जीएस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी वगैरह या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, कहाँ से सवाल कितने पूछे गए? सवाल ज़्यादा इतना मुझे ध्यान नहीं है, अब नहीं पता। कितने सवाल करके आए हो? मैं तो 95 करके आए हो और ध्यान नहीं है? कितनी कट ऑफ जाएगी? कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाए, 90, 180, 190 चली जाएगी? हाँ। अच्छा, ओके। मॉडरेट कह सकते मॉडरेट हैं कह सकते हैं? मैं क्योंकि मैथ्स मेरे को आता नहीं है तो मैं मॉडरेट ही छोड़ आए? हाँ। पूरा 25 सवाल छोड़ दिए? तो कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? आई थिंक 25 इंग्लिश में, 25 उसमें जनरल इंटेलिजेंस में, और बाकी जो रह गए हैं वो उसमें जनरल नॉलेज में। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग मतलब पेन वगैरह उठाना पड़ रहा था या बिना कैलकुलेशन के हो रहा था? आप कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सिंपल था। सिंपल था? थोड़ा सा करंट अफेयर थे? करंट अफेयर्स भी थे लेकिन थोड़ा सा उसमें मतलब अगर आपको करंट न्यूज़ नहीं पता तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इस साल का था या करंट अफेयर या पिछले साल का या उससे मिक्स था, मिक्स था। ज्यादा हार्ड नहीं था पेपर। ज्यादा हार्ड नहीं था? इजी कैसे थे, मॉडरेट कहेंगे, क्या कहेंगे, ये तो बता दो। इजी था मेरे हिसाब से। कितने सवाल अटेम्प्ट किए? मैंने मतलब देखा नहीं लास्ट में, क्योंकि मेरे 6 मिनट खराब हो गए थे, स्टार्टिंग में एरर आ गया था ऑन करते ही। जब ऑन हुआ ना 6 मिनट उसमें टाइम आ रखा था। अच्छा, उसमें 6 मिनट खराब हो गए थे? हाँ, तो पहले बोला नहीं कि इस टाइम की भरपाई कौन करेगा? बोला था मैंने, मतलब स्टार्टिंग में ब्लैंक हो गया था वो, उस पे एसएससी का लोगो आया था, कोई टाइमर नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। फिर उनको बोला, उन्होंने दूसरे। ये दिक्कत सबके साथ हो रही है, आपके साथ में हुई? साथ ही थी। अच्छा, माउस वगैरह सही वर्क कर रहे हैं अंदर? माउस तो सही काम कर रहा था मेरा। अच्छा, और कंप्यूटर ही खराब काम कर रहा था। खराब काम कर रहा है तो सवाल मतलब उस वजह से हुए नहीं, छूट गए सवाल? इसी चक्कर में छूट गए मेरे। अच्छा, लास्ट के 3 मिनट में इंग्लिश वाला सेक्शन अटेंड किया था। कितने सवाल हुए इंग्लिश के? इंग्लिश के शायद मैंने 15 प्लस कर दिए होंगे अटेंड। टोटल कितने सवाल करें? टोटल शायद मेरे हिसाब से 80 प्लस कर दिए। मैथमेटिक्स के सवाल कैसे लगे आपको? इजी थे, ज्यादा टफ इजी थे, ज्यादा टफ नहीं थे? रीजनिंग वगैरह के? रीजनिंग के तो बहुत सरल थे, रीजनिंग के तो बहुत सरल थे, बिना पेन उठाए हो गए सारे। अच्छा, इससे पहले 10th वाला दिया था? नहीं, वो कल होगा। कल होगा। अब वापस बाद में है, अभी एडमिट कार्ड लाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक। कैसा लगा पेपर? इस बार का पैटर्न देख के ऐसा लगा साइड में आ जाओ इधर। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, हाँ, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे सीसेट हुआ, हाँ, तो उसमें हिंदी मीडियम वाले भी चढ़ गए, अभी ये ज्यादा। हाँ, ऐसे ही इसका पैटर्न भी मुझे वैसा ही लगा, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए मुझे, पेपर किस लेवल का था? ये पेपर तो अच्छे लेवल का था। अच्छे लेवल का था? एक्टिविटी ने काम किया है कि बस ऐसे ही फर्जी में बना दिया, पेपर सेट कर दिया लोग? अभी कह नहीं सकते। हाँ, जब कितने तक सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया 60 करे। क्या कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है? सवाल कहाँ से पूछे, सवाल तो बताइए। लॉजिकल टेस्ट और जो भी है बेसिकली इंग्लिश के सवाल? हाँ, नॉर्मल ही थे। नॉर्मल जैसे कि आपका ईडीएम हो गया, एंटीनिम, सिनोनिमस, ये सारे हो गए। मैथ्स, एडवांस, अर्थमेटिक? नहीं, ठीक था, वो बेसिक था। रीजनिंग अच्छा था। कैलकुलेशन लेंथी थी? कैलकुलेशन लेंथी नहीं थी, इजीली ओपन। हाँ, एप्टीट्यूड बेस्ड था। करंट अफेयर कितना था? करंट अफेयर 0। हाँ, एक भी करंट अफेयर? एक दो क्वेश्चन, उसको 0 ही बोलेंगे ना। अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बहुत कम था। बहुत कम? नहीं, शायद में भी क्वेश्चन था भी नहीं। इस वाले सेक्शन में जो जीएस वाला, कहाँ से, किस टॉपिक, किस से ज्यादा से? जीएस में बंदरगाह थे ज्यादा। बंदरगाह ज्यादा? जितने भी पोर्ट्स थे उसके 3-4 सवाल थे। 3-4 सवाल थे? अच्छा, हिस्ट्री वगैरह? हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री पे मैंने ध्यान नहीं दिया। इकोनॉमी वगैरह? मैंने 3 ही कंसेप्ट से पेपर सॉल्व करने की कोशिश करी। मॉडरेट। साइड आ जाइए। कहाँ से सवाल, किस टॉपिक से, किस सेक्शन से सवाल ज्यादा पूछे? ज्यादा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स से कितने सवाल थे? इकोनॉमिक्स के अप्रोक्सीमेटली 10 थे। 10 सवाल थे? ओके। करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर के सवाल ज्यादा नहीं थे, 1 या 2 थे। अच्छा, और रीजनिंग वगैरह किस तरह की थी? टाइम टेकिंग थी, कैलकुलेशन वगैरह थी, या फिर टाइम टेकिंग नहीं थी, इजी थी? इजीली हो रही थी? पेन वगैरह उठाने की जरूरत पड़ रही थी ऐसे? नहीं, ऐसे दिमाग से हो रही थी। अच्छा, मैथ्स वगैरह कहाँ से पूछा गया? मैथ्स में मोस्टली
पाइथागोरस थ्योरम से ज्यादा क्वेश्चन थे, कॉस्ट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे एंड इजी थी, वो भी ज्यादा टफ नहीं थी। मैथमेटिक वगैरह हाँ बेसिक थी। कितने सवाल रहे होंगे मैथमेटिक के और एडवांस के, कितने अलग अलग सवाल थे? मेरे कुछ क्वेश्चन छूट भी गए, सो आई कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मोस्टली मैंने अप्रोक्सीमेटली 200 थे, तो उसमें से मैंने 150 अराउंड अटेम्प्ट करे। रिपीटेड सवाल थे कुछ? नहीं रिपीटेड नहीं थे। नहीं थे। ये आपने प्रीवियस से पीवाईक्यू वगैरह किया आपने? अच्छा, कितने साल के पीवाईक्यू लगाए थे? पास्ट 1 ईयर। पास्ट 1 ईयर लगाए, तो एक भी सवाल नहीं दिखा आपको वहाँ से? नहीं रिपीटेड सवाल एक भी? रिपीटेड नहीं थे। अच्छा, अंदर कुछ दिक्कत वगैरह, कुछ प्रॉब्लम वगैरह अंदर, जैसे कि बच्चे कह रहे थे माउस वगैरह नहीं चल रहे, कंप्यूटर वगैरह काम नहीं कर रहा चल रहा है, सही काम कर रहा है? एवरीथिंग इज फाइन। इसमें मैनेजमेंट वगैरह, स्टाफ का बिहेवियर वगैरह नहीं एवरीथिंग वाज गुड। आईडीपीटी ठीक है मतलब? हाँ लेकिन सभी लोग हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी होने वाला कि नहीं टीसीएस वापस लाइए, आईडीपीटी को हटाइए। नहीं, सब चीज ठीक थी अंदर तो। अच्छा, कुछ सब ठीक है। हाँ, तो पेपर को क्या लेवल देंगे आप? पेपर का मॉडरेट दूंगी। मॉडरेट कैसे दिया? मॉडरेट। तो ये जो 12th लेवल का पेपर था, इसे किस क्लास 8th 9th वाला बच्चा कर सकता है, 10th वाला? नहीं 10th वाला कर सकता है, पर 8th 9th वाला नहीं कर सकता। हाँ ओके, तो कह सकते हैं कि पेपर जिस लेवल का था, यानी 12th लेवल का, उस लेवल का पेपर सेट किया है। हाँ, इट वाज मतलब इजी तो नहीं कहूंगी, पर मॉडरेट था, अटेम्प्ट करने लायक था। अगर कोई नहीं भी पढ़ के जाता तो भी उसको आ सकता है वो।